जय माई की। आज हम लोग फिर एक बार चर्चा करेंगे अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए और रोग मुक्त शरीर का कैसे निर्माण किया जाए। तो बस एक ही रास्ता है, वो है योग का रास्ता। अगर आप योग करते हैं तो आप दूसरे लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और दवाइयाँ और हॉस्पिटल के चक्कर से आप बचेंगे। हम हर वीडियो में ये जिक्र करते हैं कि आप अपने आप को फिट रखिए और फिट रखने के लिए क्या करना है। सुबह उठना है और कम से कम 500 कदम चलना है, 500 से 1000 कदम। अगर आप अपनी सोसाइटी या गांव में हैं तो गांव का एक चक्कर अगर सुबह लगा देते हैं तो आप निश्चित रूप से दूसरे लोगों से ज़्यादा फिट रहेंगे। और अगर योग कर लेते हैं फिर तो क्या कहना। और योग फिर अब दोबारा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। योग सारे ज्वाइंटों को मूवमेंट देना, यानी आपके जितने ज्वाइंट्स हैं, ये उंगलियां हैं, पहले उंगलियों को खूब और फिर कलाई को, ये भी मूवमेंट होना चाहिए। फिर गोल, ये घूमता रहे। उसके बाद ऐसे, यानी कोहनी का एक्सरसाइज, और फिर कंधे का। अगर ऐसे घुमाया तो ऐसे भी घुमाना है। और फिर गले का, ये ये और ये एक संख्या निश्चित कर लेनी चाहिए और उसी संख्या पे आधारित करना चाहिए। 10 संख्या सबसे अच्छी संख्या है और गिनती जरूर गिनना चाहिए। फिर पीछे, फिर सामने, पीछे, फिर सामने, फिर पीछे, फिर सामने, और फिर इसको गोल गोल घुमाना चाहिए। देखिए, और उल्टा। फिर कमर पे हाथ रख के कमर को भी गोल गोल, और जब एक तरफ से घुमा ले तो दूसरे तरफ से जरूर घुमाए। और उसके बाद घुटने को आधा कुर्सी की तरफ बैठे और खड़े हो जाए, कुर्सी की तरफ बैठे खड़े, कुर्सी की तरफ बैठे और खड़े। पूरे शरीर के हर अंग का मूवमेंट हो गया। अब खड़े होने वाले 2-4 योग कर ले, बैठने वाले 2-4 योग कर ले, सीधा लेटने वाले 2-4 योग कर ले, पेट के बल वाले 2-4 योग कर ले, और फिर पलथी मार के बैठ जाए सुखासन में, और फिर प्राणायाम शुरू कर दे। भस्त्रिका करें हाथों से, खूब जैसे हवा भरा जाता था पहले साइकिल में, वैसे ही सांस पूरा भरिए और पूरे सांस को निकाल दीजिए झटके से। इसकी गति बनाइए, पहले स्लो, फिर मीडियम और फिर फास्ट, ये 3 क्रम में करिए। और उसके बाद शीतली प्राणायाम करिए। जीभ को गोल करना है, सांस खींचना है, नाक से सांस निकाल देना। नाक से सांस निकाल देना है। एक्चुअली भस्त्रिका में ये होता है कि ऊर्जा बड़ी तेजी से भस्त्रिका से, क्योंकि हाथी पहले होता था,
लोहार लोगों के यहाँ पहले भाती होता था और आग जलती थी, कोयला की आग, और भाती दूसरे हाथ से चलाया जाता था। वो पहले बंद होता था, चमड़े का होता था, और खुलता था तो हवा भर जाता था, बंद हो जब खींचते थे तो बंद होता था, तो उसमें पाइप होता था, वो नीचे अग्नि में लगता था, अग्नि बड़ी तेज चलती थी। तो अग्नि प्रज्वलित तो होती है यहाँ, यानी ये अग्नि को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। और जिसको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो वो इसको कम करे, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना इसमें रहती है। और शीतली प्राणायाम कर लेने पे शरीर ठंडा हो जाता है, यानी इसकी अग्नि को जल तत्व शांत करता है। और शीतली प्राणायाम, जीव को हमने मोड़ा, सांस भरा, नाक से निकाल, ये 10 से 12 बार कर लेने मात्र से पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। और फिर करना चाहिए इसके बाद भस्त्रिका हो गया, शीतली प्राणायाम हो गया, और उसके बाद कपालभाति। पूरा सांस भर जाएंगे, अपने आप भरेगा, और जब भर जाएगा तो पूरा वेग से सांस को बाहर निकाल, पेट को दबाते अंदर खींचते हुए, यानी जितने हमारे पेट के ऑर्गन हैं, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन वगैरह, जितने यूरिनरी ब्लैडर तक, सब झटके से जब अंदर सिकुड़ता है और सांस बाहर निकलता है, और ऑटोमेटिक सांस अंदर भर जाता है फिर निकलता है, तो सारे निगेटिव ऊर्जा जो आर्गनों में होती है वो बाहर निकल जाती है, और आर्गन हमारे फ्रेश हो जाते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। इसके बाद अनुलोम विलोम करना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा एक और बात बता रहे, बीच में रोक, संख्या पे आधारित करना चाहिए, 50 से 100 बार, मिनट, सेकेंड और घंटे पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि संख्या पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा आप कर पाएंगे इजीली। 50 बार या 100 कपालभाति, और उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या है, ये मुद्रा होती है अनुलोम विलोम। जो नासा छिद्र हमारी चल रही हो उसी से सांस भरते हैं, और दूसरी तरफ से सांस निकालते हैं। जिधर से सांस निकाले हैं उधर से फिर सांस भरते हैं, और दूसरी तरफ से सांस निकालते हैं। फिर भरते हैं, फिर निकालते हैं। कम से कम 20 राइट 20 लेफ्ट, या 20 लेफ्ट 20 राइट, ये संख्या कंफर्ट संख्या है। इसको करने से पूरा शरीर आपका एनर्जाइज हो जाता है, और सौरोदय विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सूर्य आपके ठीक तो आपका जीवन ठीक, आपकी आर्थिक व्यवस्था ठीक, आपका रहन सहन, उठना बैठना सब ठीक, निगेटिव लोगों से दूरी बढ़नी शुरू, पॉजिटिव लोगों के नजदीक जाने का रास्ता खुलने लगता है। ये बहुत चमत्कारी प्राणायाम है। हम लोगों की पूजा में भी इस प्राणायाम को शामिल किया गया है,
और ये प्राणायाम नाड़ी शोधन के नाम से भी विख्यात है, तो है ना। जय माई की। आज बस इतना है।